A very good morning, dear student. So, in yesterday's lecture, what we studied about the master-slave JK flip-flop. Okay. Then there problems occur in the master-slave JK flip-flop. So, not occurs in a master-slave JK flip-flop. Race around conditions. These problems occur in a JK flip-flop only. Okay. So, what is meant by race around condition? So race around condition, that means output is not stable. Okay, multiple time toggling will there. That's why our output is not stable. That means 0, 1, 0, 1. Okay. So this problem, it is called the race around condition. So how to overcome this problem? So these problems overcome using the master slave JK flip flop, and second one is the edge trigger JK flip flop. ओके, एज ट्रिगर मतलब जो क्लॉक है, यहाँ पर कैसे लेवल ट्रिगर है, वहां पर अगर हम एज ट्रिगर अगर यूज करते तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है. ओके, देन नेक्स्ट टाइम हम यस्टरडे टॉपिक में प्रीसेट एंड क्लियर. सो प्रीसेट एंड क्लियर बोथ आर द एक्सटर्नल इनपुट्स, राइट? सो व्हाट इज मीन बाय प्रीसेट? दोनों इनपुट का यूज क्या है कि अगर मुझे आउटपुट इनिशियली, मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली मेरे आउटपुट इसी कंडीशन में आने चाहिए, तो 0 1 या 1 0, देन दैट टाइम वी यूज दिस एक्सटर्नल इनपुट, दैट नेम इज द प्रीसेट एंड क्लियर. सो प्रीसेट दैट मीन सेट टू 1. ओके, सो अगर मैं प्रीसेट को यूज करूँ तो मेरा आउटपुट रहेगा 1 and 0. अगर मैं क्लियर को यूज करूँ तो मेरे आउटपुट रहेंगे 0 and 1. ओके, सो इसका एक ट्रूथ टेबल ये याद रखना है. फर्स्ट थिंग्स प्रीसेट टू क्लियर, इसके लिए याद रखना है, these are the external input, these are the active low pin, this priority is higher than the clock. तीनों चीजें अगर याद रखते हो तो प्रीसेट क्लियर समझ में आए. इसको यूज ही करना है, इसे नहीं. अगर इसको डीएक्टिव करना है तो कनेक्ट टू 1. इफ यू वांट टू डीएक्टिव दिस प्रीसेट एंड क्लियर, देन कनेक्ट टू 1. ओके, when they active, when they connected to 0, that time preset and clear are active. Okay, so here the truth table related to preset and clear. Okay, preset को अगर 1 देते, 1 and 0, then यहाँ पर क्या होगा? 0 दिया मतलब एक्टिव, मतलब क्लियर एक्टिव है तो आउटपुट आएगा 0. प्रीसेट को 0 दिया मतलब प्रीसेट. ओके, एंड 0 0 है तो देन रेस कंडीशन. ओके, डन. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्साइटेशन टेबल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्साइटेशन टेबल. जैसे ट्रूथ टेबल है वैसे एक्साइटेशन टेबल है. ओके, सो अभी तक आपने ट्रूथ टेबल, अभी तक फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट तक हमने ट्रूथ टेबल देखा. सो व्हाट इज मीन बाय ट्रूथ टेबल? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स. ओके, सो यहाँ पर क्या रिलेशन देता है? अगर इतने इनपुट देते हैं, अगर मैं 0 0 इनपुट देती हूँ तो व्हाट विल बी द आउटपुट? ऐसा रिलेशन किस में आता है? ट्रूथ टेबल में. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ टेबल? शो द ऑपरेशन ऑफ सर्किट दैट इज शोज changes in output when changes in inputs. So mapping between input to output. So how to define the truth table? So here the definition of truth table. Okay, so in the it show the mapping between the input to output. ऐसे याद रखना है क्योंकि ट्रूथ टेबल में फर्स्ट क्या आता है? इनपुट, एंड देन आउटपुट लिखते हैं हम लोग. ओके, सो इसके अपोजिट एक्साइटेशन टेबल. ओके, एक्साइटेशन टेबल किसके लिए रिक्वायर्ड है? अभी ट्रूथ टेबल में ऐसा है कि इनपुट देने के बाद आउटपुट क्या ए एक्सप्लेन होता है, लेकिन अगर ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है सर्किट को जहां पर जो आउटपुट एज ए इनपुट है हमारा, तो फ्रॉम दैट आउटपुट हाउ टू फाइंड इनपुट्स? सो फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर द एक्साइटेशन टेबल. सो समटाइम्स देयर इज अ नीड टू फाइंड द इनपुट कंडीशन फ्रॉम द गिवन आउटपुट कंडीशन. So we need excitation table. In this case, for desired output, we need to find out input condition. Okay, from the output, we need to find out the input condition. For that purpose, excitation table required. So clear दोनों definition. In truth table में input to output ये relation रहता है, and excitation table में किसका relation रहता है? Output to input. Okay, so दिस इज, वहां पर प्रीवियस स्लाइड में एक स्लाइड में एक्साइटेशन टेबल था, मतलब ट्रूथ टेबल एक्साइटेशन टेबल, ट्रूथ टेबल एक्साइटेशन टेबल. अभी ये आपको ट्रूथ टेबल सबके पता है, एसआर के, डी के, जेके के, जेके टी के सबके ट्रूथ टेबल पता है. यहाँ पर क्या दिया है? एक्साइटेशन टेबल. सो व्हाट इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप?
अगर 0, अभी यहाँ पर इनपुट कंडीशन देना है QT and QT plus 1, दैट मीन्स दिस प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट टेस्ट नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट टेस्ट नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, ये यहाँ पर सेम देना 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1, ये यहाँ पर क्या लिखना है, कॉमन लिखना है। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे इनपुट्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने वैसे क्या है, अब SR फ्लिप फ्लॉप में अगर इफ इनपुट 0 0 देन व्हाट विल बी द आउटपुट, 0 डोंट केयर, 1 0 0 1 डोंट केयर 0। ओके, इस टाइप का यहाँ पर क्या आता है आउटपुट। ओके, देन D फ्लिप फ्लॉप में अभी यहाँ पर सबके इनपुट सेम है, सिर्फ आउटपुट क्या हो गया यहाँ पर चेंज हो गए। यहाँ पर SR है, यहाँ पर 2 आउटपुट्स आते हैं। D फ्लिप फ्लॉप में एक सिंगल आउटपुट आएगा, T फ्लिप फ्लॉप में भी सिंगल आउटपुट आएगा, JK में क्या आएगा, 2 आउटपुट आएगी। ओके, इसका स्नैपशॉट ले लो क्योंकि आगे जो भी अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली कन्वर्जन उसमें रिक्वायर्ड है। सो ट्रूथ टेबल पता है आपको, ऐसे मैं कंसीडर कर रही हूँ। ओके, ट्रूथ टेबल एंड, और कल आपने आंसर भी दिए थे प्रॉपर। सो ट्रूथ टेबल एंड SR फ्लिप फ्लॉप अभी इसका ही रिक्वायरमेंट है आगे के जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने। ओके, सो आपने स्नैपशॉट लिया होगा। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसका आई थिंक 4th नंबर का प्रैक्टिकल भी है, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो फ्लिप फ्लॉप आपको पता है इट इज द 1 बिट मेमोरी। ओके, सो कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या, कन्वर्ट फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। अगर एक कोई गिवन फ्लिप फ्लॉप है, सपोज T फ्लिप फ्लॉप इज द गिवन, so from that T flip flop we want to require the JK flip flop, so this is possible using this concept conversion of flip flop। understood? पहले मेन कंसेप्ट समझ लो, क्या है यहाँ पर एक गिवन फ्लिप फ्लॉप रहेगा, फ्रॉम दैट गिवन फ्लिप फ्लॉप वी प्रिपेयर और वी कन्वर्ट या वी डेवलप अनदर फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो फॉर दैट रिक्वायर्ड ट्रूथ टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ बोथ फ्लिप फ्लॉप। कंसेप्ट समझ में आए? कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एक फ्लिप फ्लॉप गिवन रहेगा, फ्रॉम दैट गिवन फ्लिप फ्लॉप हम दूसरा कोई भी फ्लिप फ्लॉप मतलब बना सकते, क्रिएट कर सकते। ओके, तो इस लॉजिक को बोलते हैं कन्वर्जन फ्लिप फ्लॉप। So we can convert easily one type of flip flop into the another type of flip flop by using some additional gates, or we can set the combinational circuit। So ये कन्वर्जन के लिए एक सर्किट रिक्वायर रहता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो इन कॉम्बिनेशनल सर्किट हम गेट्स के ही यूज करने वाले हैं। ओके, जो बेसिक गेट्स है या डिराइव गेट है उसी का क्या करने वाले, यूज करने वाले। ओके, सो अगेन इसको क्या रिक्वायर्ड होते हैं, वी नीड द ट्रूथ टेबल ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ गिवन फ्लिप फ्लॉप। ओके, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड गिवन फ्लिप फ्लॉप की क्या चाहिए, ट्रूथ टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कन्वर्जन। ओके, सो इसमें क्या रहेगा, पहले इनपुट्स, देन यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड यहाँ पर गिवन फ्लिप फ्लॉप। सपोज T फ्लिप फ्लॉप दिया तो यहाँ पर T फ्लिप फ्लॉप को लिखना पड़ेगा उसका ब्लॉक, एंड देन आउटपुट। सो आउटपुट किसका आएगा, जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है। ये देखो, ये अंदर का सर्किट रहेगा और बाहर जो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो एक मिनट, सो कंसीडर करो कि गिवन फ्लिप फ्लॉप है T। ओके, सो यहाँ पर आएगा T का, यानी यहाँ पर Q बार, और जो मुझे यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप आई वांट टू प्रिपेयर या कन्वर्ट JK फ्लिप फ्लॉप। सो यहाँ पर क्या आएगा, JK। सो जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट यहाँ पर आएंगे एंड इसके आउटपुट। कंसेप्ट समझ में आएगा तो ही आगे मैं जा सकती हूँ। कंसेप्ट समझ में आई क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आते हैं। देन अगर MCQ भी है इसका, तो भी इसके कुछ इसके रिलेटेड आ सकते हैं। अगर मुझे T फ्लिप फ्लॉप अगर प्रिपेयर करना है तो क्या इक्वेशन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो समझ में आए आपको? मैम एक फिगर एक बार वापस बताओ ना। ओके, करना क्या ये पता चला आपको, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप अगर मैं बोलती हूँ आपको कि मैं आपको T फ्लिप फ्लॉप देती हूँ, T फ्लिप फ्लॉप से मुझे JK फ्लिप फ्लॉप बना के देखो, कुछ पता है आपको कैसे करना है इसे?
जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ इन बिटवीन उसके प्लीज आंसर देते जा। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने ऐसा किया कि आपको ये टी फ्लिप फ्लॉप आपके पास रखो और मुझे जेके फ्लिप फ्लॉप बना के दे दो। सो अभी तक ऐसे कुछ हुआ नहीं था। सो दिस इज पॉसिबल यूजिंग दिस लॉजिक। तो लॉजिक क्या है? फर्स्ट ये डायग्राम है। ओके, सो डायग्राम में क्या लिखा है? पहले यहाँ पर एक ब्लॉक आएगा जो गिवन फ्लिप फ्लॉप का रहेगा। ओके, और ये गिवन फ्लिप फ्लॉप को कहाँ से इनपुट देना है हमें? जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप रहेगा। सो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है? मैंने यहाँ पर कंसीडर किया एग्जांपल जेके। सो जेके इनपुट, और यहाँ पर क्या आएगा? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट आएगा। यहाँ पर एक सर्किट डिजाइन करना, हमें वही तो करना है अभी आगे। तो उसी के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ट्रूथ टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल। इसी के लिए ये कॉम्बिनेशन सर्किट हमें डिजाइन करना है। कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करना है मतलब मुझे के मैप लगेगा। ओके, सो वो के मैप का क्या करना है मुझे? फिर इक्वेशन मिलेंगे। फ्रॉम दैट इक्वेशन मैं क्या करूंगी? यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूंगी। ओके, सो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? ये गिवन फ्लिप फ्लॉप लिखना है, जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट्स यहाँ पर लिखने हैं। ओके, एंड इसका आउटपुट, और यहाँ पर एक डायग्राम आने वाली है। ओके, सो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देती हूँ। सो कन्वर्ट अभी डायरेक्टली सॉल्व करते, अगर सॉल्व एक एग्जांपल लेते फिर भी ऐसे लगा कि नहीं ये डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं रिवर्स आऊंगी। ओके, सो अभी यहाँ पर हम हर अभी इतना ये याद भी मत रखो कि एसआर टू जेके, जेके टू एसआर, सब कौन से भी फ्लिप फ्लॉप कौन से भी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो सकता है। जेके टू डी, डी टू डी, ऐसे सब फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो मैंने पॉसिबिलिटी इतनी लिखी है, लेकिन यहाँ पर एक बार नहीं भी लिखा होगा टी टू डी, तो ऐसे मत बोलो वो नहीं होगा क्या, नहीं, सब पॉसिबल है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट स्टेप इज दी ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। सो ये पूरा है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या क्या डालना है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, फर्स्ट ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, देन ड्रॉ द के मैप, देन कुछ इक्वेशन आएंगे, फ्रॉम दैट इक्वेशन क्या निकालना है मुझे? कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ कैसे किया है। पहले सिर्फ यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, कहाँ पर ये मैं बोलती हूँ। सो ये कौन सा था? ये क्या एक्सप्लेन किया है? टी फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर मुझे बोलो गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, क्या पता चल रहा है आपको? टी फ्लिप फ्लॉप गिवन है मैम। टी फ्लिप फ्लॉप टू डी, इसका मतलब टी क्या है? गिवन है। सो यहाँ पर मैंने बताया था गिवन फ्लिप फ्लॉप लिखना है, राइट? देन कौन सा फ्लिप फ्लॉप करना है हमें? डी फ्लिप फ्लॉप। सो यहाँ पर इनपुट किसका आता है? डी का। ओके, और इतना जो पार्ट्स है इट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या है ये? कॉम्बिनेशनल सर्किट, एंड ये आउटपुट। ओके, मतलब यहाँ पर ये रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये गिवन फ्लिप फ्लॉप। ओके, ये देखो इस टाइप का हम क्या करने वाले? सॉल्व करने। यहाँ पर देखो ये समझ में आ रहा है, ये कन्वर्जन टेबल बोल सकते हैं, इसको ट्रूथ टेबल बोल सकते हैं। देन के मैप ड्रॉ करना है, देन इसकी लॉजिक डायग्राम। अब यहाँ पर देखो तो क्या है? एसआर टू जेके है, तो क्या है इनपुट? एसआर टू जेके, तो क्या इनपुट है? एसआर इनपुट है मैम। हाँ, सो एसआर ये क्या इनपुट है। है? हाँ, ये गिवन। ओके, एंड देन ये क्या है? रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये क्या है? इतना पार्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट का। अब समझ में आया आपको लॉजिक करना क्या है? हेलो, आपको समझ में आएगा? ये जो भी डायग्राम मैंने एक्सप्लेन की थी, देखो ये फर्स्ट समझ में आई यहाँ पर क्या आता है? यस मैम। ओके, तो अब मैं वीडियो ऑन करती हूँ क्योंकि या पीपीटी पर ही वो एग्जांपल नहीं समझ में आएगा आपको। ओके, एंड देन वी सॉल्व द एग्जांपल। कन्वर्जन कन्वर्जन
कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये टॉपिक स्टार्ट है। सो फर्स्ट कौन सा मैंने लिया, पहले मुझे वो एक्साइटेशन टेबल रेडीमेड मिलेगा तो इसलिए मैं लेती हूँ पहले टी फ्लिप फ्लॉप। और आप भी आप नोटबुक ले लो, आपको भी सॉल्व करके दिखाना है, इजी है टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो फर्स्ट कैसे लिखना है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, टी फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप लिखना है। सो फर्स्ट क्या है, विच इज गिवन फ्लिप फ्लॉप, ऐसे लिखना है, गिवन फ्लिप फ्लॉप इज टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, required flip flop is D flip flop. Okay, then step 1, draw conversion table on truth table। कौन से बुक में इसको कन्वर्जन टेबल भी बोला है, वी कैन से दी ट्रूथ टेबल। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसका लॉजिक बड़ा है। ओके, ये अगर समझ में आता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो इनपुट, then present input, present state, next state. Okay, and then flip flop, okay, so अब यहाँ पर क्या लिखना है। ओके, पहले मैं इसके ना लेबलिंग कर लेती हूँ। नेक्स्ट, ओके, पहले इसमें क्या लिखना है, जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसका क्या लिखना है, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल, दैट इज डी। और यहाँ पर क्या लिखना है, excitation table of given। ओके, अंडरस्टूड। ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखना है, ये जो भी विजिबल है क्या आपको, हेलो, Yes, ma'am. यार दिन ब्लैक हो गया। यहाँ पर गिवन फ्लिप फ्लॉप का लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप का लिखना है, इतना याद रखना है। ओके, तो मैंने देखो पहले टेबल, ये अगर जिसको आए ना तो बाकी का बहुत इजी है। हाँ, तो अब देखो प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट लिखा, पहले इनपुट इनपुट ये सब लिखा, यहाँ पर किया क्यू एन प्लस, ये तो कॉमन है। ये साइड में क्या लिखना है, जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कौन सा है, डी। सो डी का मुझे एक्साइटेशन टेबल बोलो, यहाँ पर लिखती हूँ, डी का एक्साइटेशन टेबल बोलो। 0 0 0 हाँ, एक मिनट, ये डी का एंटी का बोलो। हाँ, डी का क्या है, 0 0 0 आप शायद ट्रूथ टेबल बोल रहे थे, रुको 2 मिनट में पीपीटी में देख लेते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप का, डी का 0 1 0 1 एंड टी का 0 1 1 0। ओके, यही है, यही बताने वाले थे आप। Yes, ma'am. हाँ,
तो ये मैंने कॉमन था वो पहले लिखा, अब यहाँ पर क्या है डी का और टी का एक्साइटेशन टेबल। ओके, तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, 0 0 के लिए डी की वैल्यू क्या है 0 1 0 1। ओके, और टी का क्या लिखना है, ये टेबल देखो तो किसको समझ में आया या नहीं आया। टेबल समझ में आया नहीं आपको, बोलो ये कोई। यहाँ तक ये क्या है, गिवन फ्लिप फ्लॉप है, ये क्या है यहाँ पर, ये पूरा गिवन फ्लिप फ्लॉप, और ये साइड से क्या है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अंडरस्टूड, टेबल समझ में आया आपको। यस मैम। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट जो टारगेट है वो है हमें स्टेप सेकंड, तो किसके लिए के मैप ड्रॉ करना है, के मैप के लिए क्यू एन प्लस 1 नहीं लेना है, सिर्फ इतना पार्ट लेना है। के मैप के लिए क्या लेना है, इतना पार्ट, कितना पार्ट लेना है, इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। तो कितने इनपुट हुए 1 एंड 2 ना, इनपुट यहाँ पर दी है, क्या इनपुट क्या है डी एंड क्यू एन, तो दो वेरिएबल का के मैप है, राइट। तो डी एंड क्यू एन, तो 0 1 0 1, समझ में आएगी, मैंने लिया के मैप। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी, तो 0 0 के लिए वैल्यू 0 है, 1 0 के लिए 1 0 के लिए वैल्यू 1 है, 0 1 के लिए वैल्यू 1 है, एंड 1 1 के लिए वैल्यू क्या है 0। ये मैं आप समझ में आई क्या बोल रही हूँ। ओके, अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आपको पता है अभी इसकी ग्रुपिंग होती है क्या नहीं, तो T इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर D बार क्यू एन प्लस D क्यू एन बार। ओके, और इसको कैसे लिख सकते हैं, D एक्स ऑफ क्यू एन। ओके, तो ये इक्वेशन है, और अब हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या है, विच इज आवर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, डी फ्लिप फ्लॉप। और गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, टी। तो मैं यहाँ पर पहले टी करती हूँ, एंड देन अब क्या है, टी को क्या देना है, डी क्यू एन। अंडरस्टूड, लॉजिक डायग्राम ऑफ कौन सा है, T2 T फ्लिप फ्लॉप टू T फ्लिप फ्लॉप टू T फ्लिप। ओके, इसके और एक डायग्राम कैसे आएगी, यहाँ ये समझ में आएगी, ये बोलो तो ये डायग्राम कैसे ड्रॉ की, ये समझ में आया क्या। अभी यहाँ पर क्या है, ये रिक्वायर्ड मतलब ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अरे ये डायग्राम समझ में आई क्या आपको, कैसे ड्रॉ की है, यस और नो। नो मैम।
ये टेबल समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ओके, के मैप में वैल्यू क्या पुट की वो समझ में आई आपको? Yes, ma'am. ये इक्वेशन कैसे आई ये समझ में आया आपको? Yes, ma'am. तो इक्वेशन क्या लिखा है? टी इज इक्वल टू क्या लिखा है? dx और क्यू एन ना? थीटा है. हाँ, तो मतलब डी क्यू एन, इसको अगर हमें एक्स और का इनपुट देते हैं वो किसको जाएगा? टी को। ये डायग्राम इसके लिए बराबर है? यस यस और नो? इनपुट है ना उसको डी एंड क्यू एन, और किसको देना है वो? टी को। इज इक्वल टू टी मतलब क्या? जो आउटपुट है, मतलब जो टी को देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? टी। डी ये हमारा क्या है? इनपुट है ना, तो डी एंड यहाँ से क्यू एन लिया। ओके, और इसको और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं? अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, सिंप्लीफाई नहीं किया मतलब क्या? एक्स और नहीं किया तो क्या इक्वेशन आएगा? डी को नॉट को अटैच करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ गेट्स क्या रहेंगे? बढ़ेंगे। तो ये इजी डायग्राम है। डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है ये बोलो, या क्या कंफ्यूजन है ये बोलो। नहीं मैम, समझ आ गया मैम. अब आया ना? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा लेते हैं हम? जेके टू टी। एग्जांपल से जेके फ्लिप फ्लॉप। मैं अभी ये सॉल्व करती हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। तो गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? टी फ्लिप फ्लॉप. गिवन फ्लिप फ्लॉप जेके है ना, जेके टू डी। हेलो, यस मैम. हाँ, तो गिवन है जेके, रिक्वायर्ड है टी। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल कैसे आएगा? स्टेप 1 में थ्योरी में ट्रूथ टेबल को 2 मार्क्स, के मैप को 1 मार्क्स एंड लॉजिक डायग्राम को 2 मार्क्स, तो 5 मार्क्स के एग्जांपल आता है। तो ट्रूथ टेबल और कन्वर्जन टेबल। तो मैंने क्या बताया? पहले क्या करना है आपको? इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेप, ओके, क्यू एन प्लस 1। यहाँ पर क्या लिखते हैं फर्स्ट? इसमें ये देखो क्या लिखा है? रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है वो? टी। यहाँ पर कौन सा फ्लिप फ्लॉप लिखते हैं? जेके। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखना है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी जेके का एक्साइटेशन टेबल क्या कैसे आता है? यहाँ पर जेके का देखिए क्या आता है? 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, डोंट केयर 1, डोंट केयर 0। तो बोलो तो यहाँ पर टी का क्या आएगा? 1 1 0 1 1. 0। और जेके का क्या आएगा? 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, डोंट केयर 1 एंड डोंट केयर 0। अब बोलो तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी? मैम के मैप ड्रॉ करने का. हाँ, ये समझ में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? इस कंडीशन, यहाँ पर क्या लेते हैं? किसका लेते हैं? ये ब्लॉक में हम जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल, यहाँ पर किसका लेते हैं? गिवन का। जितना याद रखो बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ये कंफ्यूजन होता है जनरल। क्या आएगा? के मैप।
तो के मैप में क्या आएगा, इनका क्या लेना पड़ेगा, ओनली पी एंड क्यू एन। क्या वैल्यू आएगी, सब किसके लिए आएगा, के मैप फॉर जे के लिए आएगा। तो जे के लिए क्या आएगा, 0 0 0 के लिए क्या वैल्यू है, 0 1 0 के लिए 1 0 के लिए वैल्यू 1 है, 1 0 0 0 1 1 के लिए क्या वैल्यू है, 1 1 के लिए क्या वैल्यू है, डोंट केयर। एंड 0 1 के लिए क्या वैल्यू है, अगेन डोंट केयर। तो क्या आएगा इसका इक्वेशन, ये तो जे का क्या आएगा इक्वेशन, ये क्या आएगा, टी। तो जे इज इक्वल टू टी। तो के मैप फॉर के, ओके। तो क्या आएगा, अगेन 0 0 के लिए, ये देखो ये 0 ये 0 के लिए कौन सा, अब कौन सा ब्लॉक हमें चेक करना है, ये इसकी तरफ जाना है, ओनली के को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो क्या आएगा के का, 0 0 के लिए क्या वैल्यू है, डोंट केयर। 1 0 के लिए वैल्यू, 1 0 के लिए डोंट केयर, ओके। 1 1 के लिए 1 1 के लिए क्या है, 1 एंड ये 0। तो अगेन क्या आएगा इसका वैल्यू, तो इसका क्वेश्चन की आएगा के इज इक्वल टू 3। तो क्या डायग्राम आएगी, लॉजिक डायग्राम, ये स्टेप 2 स्टेप 3। तो गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, which is given flip flop, J K, ओके। अब यहाँ पर क्या आएगा, T एज द इनपुट, और T का इनपुट क्या है, एज इट इज, ये जो भी T है एज इट इज J एंड K को देना है। तो ये आपका लॉजिक डायग्राम, इसकी लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम फॉर JK फ्लिप फ्लॉप, अंडरस्टूड। सिंपल है ना, सिंपली यहाँ से कनेक्शन देने, क्योंकि इक्वेशन वैसे आएगी, ओके। तो एक असाइनमेंट देती हूँ आपको कल, सबके नोटबुक में मुझे वो एग्जांपल चाहिए, एक तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसका आंसर या सॉल्यूशन, ओके। पहले मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ, देन आपको एग्जांपल देती हूँ। हेलो मैम। हाँ बोलो ना। मैम वो कल आपने एग्जाम में 4K मैप का क्वेश्चन डाला था, देखो। आगे बोलो। उसमें मतलब वेरिएबल पूछे थे मैम, उसका आंसर क्या आएगा मैम? एक मिनट में क्वेश्चन पेपर ओपन करती हूँ।